अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को एक रजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए वफाक से हटाया गया। उसके नतीजे में इमरान खान समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 130 अरकान कौमी असम्बली ने अपने इस्तीफ़े स्पीकर कौमी असम्बली को जमा करवा दिए। उसके बाद यही रजीम चेंज ऑपरेशन पंजाब में भी हुआ और वहाँ उस्मान बुज़दार को हटाया गया। हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला के लिए इंतखाब किया गया। उनके पास वोट कम थे, लेकिन हुआ क्या कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक फारवर्ड ग्रुप बनाया गया। उसके ज़रिए हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला का इंतखाब हुआ। पीटीआई इसको जो फारवर्ड ग्रुप बना उसके ख़िलाफ़ केस कोर्ट में ले गई। कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि चूँकि ये पीटीआई के अरकान सूबाई असम्बली थे, इसलिए उनको नाअहल करार दिया गया और दोबारा फिर उन हलकों में इलेक्शन हुआ। नाज़रीन, 17 जुलाई को 20 हलकों में, ये पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों के लोग अरकान सूबाई असम्बली थे, वहाँ पर ये इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नून लीग को बुरे तरीके से शिकस्त दी। बहुत ही बुरी शिकस्त हुई। वो ऐसी शिकस्त थी कि नून लीग उस शिकस्त को बर्दाश्त ना कर सकी। ना सिर्फ नून लीग के जो कायदीन हैं वो, बल्कि पीडीएम की तमाम जमातों के जो कायदीन हैं वो सर जोड़ के बैठे। उनको एक चीज़ समझ आ गई, वो ये कि अब हम पाकिस्तान के किसी भी हलके में अकेले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हराने की पोजीशन में नहीं है। फिर हुआ क्या, आपस में साथ जुड़ के बैठे। इन्होंने कोशिश की कि अब जो अगले इलेक्शंस हैं उसके अंदर हम पीडीएम की जो तमाम जमातें हैं वो अपना एक मुत्तफ़िक़ा कैंडिडेट लेके आएंगी पीटीआई के ख़िलाफ़। मसलन पाकिस्तान पूरे में अगर इलेक्शन होगा तो एक तरफ पीटीआई की जमात होगी, उसके अगेंस्ट में पीडीएम की जमात होगी। अब ऐसे है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर वो देखेंगे कि अगर मिसाल के तौर पे कराची में एमकेएम मजबूत है तो बाकी पीडीएम की जमातें एमकेएम को सपोर्ट करेंगी। इसी तरह पेशावर के अंदर या चारसदा में, केपी के में, किसी भी इलाके में अगर एएनपी मजबूत है तो बाकी सारी पीडीएम की जमातें उसके पीछे खड़ी हो जाएगी। और अगर कहीं मौलाना फजल रहमान मजबूत हैं तो बाकी पीडीएम की जमातें फजल रहमान को सपोर्ट करेंगी। इसी तरह पंजाब के अंदर नून लीग को बाकी जो जितनी भी जमातें वो सपोर्ट करेंगी। तो ये एक फार्मूला तय हुआ है और मुमकिन तौर पे ऐसा लग रहा है कि अगले जो इंतखाबात होने जा रहे हैं उसके अंदर पीटीआई वर्सेस पीडीएम होगा। उसके लिए इन्होंने एक प्लान किया। उन्होंने जो पीटीआई के 130 अरकान कौमी असम्बली ने जो अपने इस्तीफ़े जमा करवाए थे उनमें से 11 इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए। ये इस्तीफ़े 29 तारीख को, 29 जुलाई को मंजूर हुए। तकरीबन 3-3.5 महीने के बाद, जब ये तकरीबन 3.5 महीने पहले ये पीटीआई ने अपने जो इस्तीफ़े हैं ये स्पीकर को जमा करवाए थे, लेकिन ये फ़ैसला अब हुआ है। वजह उसकी सिर्फ ये थी कि अगर आप इन 11 सीटों को देखें, 11 में से 2 तो जो वो हैं वो रिज़र्व सीट्स हैं, बाकी जो वो डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं आते। लेकिन जो 9 सीटें हैं वो अगर आप देखें, ये पूरे पाकिस्तान में से ये वो सीटें हैं। मैं डिटेल में इन सीटों में जो हैं इनमें नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक क्लियर सी बात बताता हूँ कि इसके अंदर क्या हुआ है कि जो 2018 के इलेक्शन के अंदर जो पीटीआई ये 9 सीटें जीती हैं, उसके अंदर फ़र्क जो जीतने वाली पार्टी तहरीक इंसाफ और जो रनर अप थी इनके दरमियान जो फ़र्क था वो ज़्यादा नहीं था। 1000, 1200, 1400, 1500 इतने वोटों का फ़र्क था। मिसाल ले लेते हैं, कराची की 3 सीटें हैं, एक है कुरंगी की, एक है मलीर की, एक है लियारी की। लियारी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आलमोस्ट आई थिंक कोई 58,000 वोट लिए थे। जो रनर अप थे वो आज़ाद थे, उसने 39,000 वोट लिए थे। और इस हल्के से आपको पता है कि बिलावल भुट्टो खड़े हुए थे। ये लियारी ऐसे है पीपल्स पार्टी का जैसे लड़काना होता है, तो इसलिए उनको पता था कि हम यहाँ से कभी भी नहीं आ सकते। लेकिन 2018 के अंदर एक ट्रेंड चेंज हुआ था, एक पीटीआई की हवा थी, तो इसलिए उनके वोट तकरीबन 32,000। अब यहाँ पर उनको पता है कि अगर आज़ाद मेंबर को भी इनके साथ जमा कर लिया जाए तो ये तकरीबन डबल वोट हो जाते हैं। इसी तरह कुरंगी की जो सीट थी वहाँ पर
तहरीक इंसाफ की जो नीचे रनर अप था वो तकरीबन मेरा ख्याल है 1100 वोट का फ़र्क था। और उसके बाद नीचे ये पीपल्स पार्टी में वोट लिए थे वहाँ जो उसके बाद ये इन्होंने नून लीग ने भी को तकरीबन 17,000 वोट लिए थे। अगर ये इन सारों पीडीएम के वोटरों को इकट्ठा किया जाए तो ये बड़े आराम से ये सीट निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर आप मलीर में चले जाएं तो वहाँ पर रनर अप पार्टी पीपल्स पार्टी थी, उसके बाद फिर नून लीग के भी वोट थे, एमकेएम के भी वोट थे। इसी तरह अगर आप चारसद्दा में चले जाएं, चारसद्दा में अली मोहम्मद खान ने असफन यार को शिकस्त दी थी। असफन यार ये तकरीबन को मेरा ख्याल है 1000 या 1100 वोटों का फ़र्क था। इसी तरह फैसलाबाद में आ जाएं, फैसलाबाद के अंदर भी इतने ही वोटों का फ़र्क था, 1200 वोटों का फ़र्क था। तो अब ये इस स्ट्रेटजी के साथ ये अगले इलेक्शन में जाना चाहते हैं कि और इस ये 11 और 9 सीट्स 11 2 तो जो हो गई हैं वो रिजर्व सीट्स हैं, वो तो डायरेक्ट इलेक्शन में नहीं आते। ये जो 9 सीट्स हैं ये टेस्ट केस के तौर पर लेना चाहते हैं कि हम देखते हैं कि पीटीआई जहाँ जहाँ भी मजबूत है, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आप सिंध के अंदर देख लें, अंदरूनी सिंध में तो खैर पीपल्स पार्टी का जोर है, लेकिन कराची हैदराबाद के अंदर, उसके अलावा पंजाब के अंदर, फिर केपी के अंदर, केपी में बाकी जमातें एएनपी को और जो है इसको मौलाना फजल रहमान को सपोर्ट करेंगी। कराची के अंदर ज़्यादातर पार्टियों चांस लग रहा है 1-2 सीट पे के ऊपर तो ये एमकेएम को सपोर्ट होगा, लियारी वाली सीट के ऊपर पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेंगे। तो ये इलेक्शन से पहले ये देखना चाहते हैं कि टेस्ट हो जाएगा कि एमकेएम की इस वक्त पोजीशन क्या है। पंजाब में फिर दोबारा देख लेंगे कि अगर हम मुत्तहिदा होकर आपस में लड़ते हैं तो फिर हम किस तरह की स्टेटस हमारा होता है। इसी तरह केपी के अंदर एएनपी की पोजीशन क्या है, मौलाना की फजल रहमान की पोजीशन क्या है। तो ये सारा एक गठजोड़ है कि इलेक्शन से जाने से पहले अगर हम मुत्तहिद तौर पे पीटीआई को फाइट देते हैं, दे सकते हैं, नहीं दे सकते, आसानी से जीत सकते हैं या मुश्किल से जीत सकते हैं, जीतना किस तरह है। तो ये एक टेस्ट केस है जिसको ये उसको ये ले रहे हैं। अब देखते हैं कि पीटीआई इसका क्या रिस्पॉन्स करती है। लेकिन ये आज ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है जिसके अंदर फवाद चौधरी ने कहा है कि हम इस केस को देख रहे हैं कि जो इन्होंने हमारे इस्तीफ़े वगैरह मंजूर किए हैं तो हमारी कोर कमेटी ये इनकी कोर कमेटी एक दिन के अंदर इस केस को पुट अप करेगी, तो उसके बाद ये कोई फैसला करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई अब इलेक्शन में जाएगी, क्योंकि अगर ये इस तरह इलेक्शन में जाएगी तो फिर तो ये 2 महीने इस प्रोसेस में हो जाएगा और इससे भी पीटीआई के कमज़ोर होने का भी चांस है। तो आज के लिए इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।